8 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली हैं और एशियन न्यूज की भी पूरी तैयारी है। पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, सटीक जानकारी पहुंचाएंगे और वॉर रूम से लेकर ग्राउंड जीरो तक सटीक आंकड़े आप तक पहुंचे, सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचे, यही आज हमारी कोशिश रहेगी। और दिग्गज नेताओं ने देखिए अपनी अपनी जीत का दावा किया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है। एशियन न्यूज आज मतगणना का महा कवरेज कर रहा है और देखिए जब से घोषणा हुई है चुनाव की, एशियन न्यूज की टीम मोर्चे पर तैनात है। चाहे वोटिंग का दिन हो, चाहे अब काउंटिंग का दिन हो, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं और मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारी, काउंटिंग प्रक्रिया की शुरुआत देश की 29 लोकसभा सीटों पर भी आज फैसला होना है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर किसका राज होगा ये आज पता चल जाएगा और देश भर की 543 सीटें कौन जीतने वाला है। 2024 का दंगल कौन जीतकर ले जाएगा ये आज पता चलने वाला है, क्योंकि आज की सुबह नई सरकार लेकर आने वाली है। देश की जनता को आज देखने मिलेगा कि कौन सी नई सरकार आज सत्ता पर काबिज होने जा रही है, क्योंकि ये आम चुनाव है। लोकसभा चुनाव 2024 है और दंगल 2024 के इस मुकाबले में आज पर आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। रायपुर से शशिकांत हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही भोपाल से रवि साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शशिकांत आपके पास में आना चाहूंगी, क्या कुछ तैयारियां हैं मतगणना को लेकर, वहां पर क्या हलचल देखी जा रही है, फिलहाल जानकारी दीजिए विस्तार से। बिल्कुल मुस्कान, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आज आ गई है। निश्चित तौर से आज कुछ ही घंटे का समय बाकी है कि मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। 8 बजे मतगणना की शुरुआत होगी और मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है। पूरी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 3 लेयर में जो है सुरक्षा बनाई गई है। इसके अलावा वहाँ जो मतगणना सेंटर है वहां पहुंचने के लिए अलग अलग लोगों को अभियान, चेकिंग का अभियान है उसके दौर से गुजरना होगा और वहां किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है नहीं ले जा पाएंगे। और इसके अलावा बात की जाए तो 8 बजे मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले जो पोस्टल जो बैलेट पेपर है उनकी जो पोस्टल पेपर जो निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा जो पहले उसकी जो है गणना की जाएगी। उसके बाद जो है ईवीएम की गणना की जाएगी। आज छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 220 प्रत्याशी है, उनकी जो है किस्मत आज खुलने वाली है। हालांकि सबसे ज्यादा जो है प्रत्येक मतगणना सेंटरों में 14 टेबलों में मतगणना होगी और सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो रायपुर लोकसभा सीट के आएंगे। इसके अलावा सबसे पहले कोरबा लोकसभा के सीट के नतीजे सामने आएंगे। नतीजों को लेकर लगातार जो मतगणना है, मतगणना को लेकर भी जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो नेता है वो दोनों दलों के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया है कि मतगणना सेंटर में किस तरह से वहां मतगणना की बारीकियों को समझाया है। वहां किसी प्रकार की अगर मतगणना में गलती होती है तो तुरंत उस पर सवाल उठाने की बात भी कही है। आज 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और करीब 11 से 12 बजे जो है रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर से 14 जो टेबल बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा राउंड की बात की जाए तो राजधानी रायपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां लगभग 175 राउंड की गणना होगी और सबसे कम जो राउंड है वहां कोरबा में 145 राउंड में जो मतगणना है वो होगी। तो निश्चित तौर से आज जिस घड़ी का लोगों को इंतजार था वो घड़ी आज आ गई है और देर शाम तक जो है नई सरकार की कौन नई सरकार बनाने वाली है इसका फैसला भी हो जाएगा। तो आज लगभग पूरे जितने भी लोग हैं सभी लोगों की नजर, लोगों के अलावा जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रत्याशी है, सभी की नजर आज जो है मतगणना पर होगी। जी भोपाल का रुख कर लेते हैं हम, रवि साहू वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि बताइए मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं पूरे मध्य प्रदेश की? ओवरऑल बात करें तो वहां पर सबसे पहले कहां के नतीजे आएंगे और काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां निर्वाचन आयोग की, क्या हलचल वहां पर फिलहाल देखने को मिल रही है, बताइए रवि।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में जो है आज मतगणना हो रही है। 52 जिलों में जो है मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में मतगणना हो रही है और मतगणना को लेकर चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, सतर्क है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मतगणना होगी। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त भोपाल में पुरानी जेल में जो है यहाँ पर काउंटिंग होनी है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पहले जो है बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद जो है ईवीएम को जो है उनकी गणना की जाएगी। 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उनके भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। शुरुआती दौर में जो है रुझान सामने आने लगेंगे और 2 बजे तक जो है वो नतीजे में लगभग तब्दील हो सकते हैं। पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो है 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में जो है 116 जो है पर्यवेक्षक जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक चुनाव आयोग ने नियुक्त किए हैं। उनकी निगरानी में जो है मतगणना का काम होगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर पुलिस के गार्ड बाहर जो है तैनात हैं और जो भी व्यक्ति अंदर इंटर कर रहा है उनकी बराबर उनसे सघन चेकिंग की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो कार्ड बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा या अधिकारियों के, उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा और यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं मतगणना को लेकर और अंदर 8 बजे जो है गिनती शुरू हो जाएगी और रुझान आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल हम जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत गजबी है, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए नक्सल प्रभावित इलाके में आप मौजूद हैं। काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि इंतजार की घड़ियां कुछ ही वक्त के बाद खत्म हो जाएगी। पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ी अब देर में जो है वो खत्म हो जाएगी और जिस तरीके से तैयारियां है 14 टेबलों ये रखी गई है। 18 पूरे मतगणना की जाएगी और बस्तर लोकसभा के 6 जिले आते हैं। 6 जिलों में इस 14 की व्यवस्था की गई है। 18 राउंड में जो है नतीजे आने और जिस तरीके से तैयारियों की बात करें तो नक्सल है तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायण है और जिले हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अंदरूनी इलाकों में लगातार जो है सीआरपीएफ के जो जवान हैं, डीआरजी के जो जवान हैं वो गश्त पर निकलना शुरू हो गया उनका और वही जो मतगणना स्थल है वहाँ पे त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था वो रखी गई है। तो सबसे अहम बात यह है कि बस्तर लोकसभा हाई प्रोफाइल सीट है। जिस तरीके से दोनों ही पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही प्रदेश अध्यक्ष वो बच सकते हैं और अब दोनों की ही साख यहाँ पर लगी हुई है और इसको लेकर दोनों ही पार्टी ने अब दावा भी किया है कि वो एक ऐतिहासिक जीत जो है वो बस्तर में जीतेंगे। लेकिन पिछले बार भी जिस तरीके से मोदी लहर होने के बावजूद कांग्रेस ने यहाँ पे जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन कुछ ही देर में जो है ये रुझान जब आने शुरू होंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बढ़त बना रहा है। लेकिन शुरुआती तौर पे 3299 जो डाक मत पत्र है उनकी गिनती शुरू होगी, जिसके बाद 8 बजे से गिनती शुरू होने के बाद धीरे धीरे करके जो रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद जो जनता ने किस ओर अपना मत दिया है, किस ओर उनका झुका है, वो आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बस्तर पर सबकी नज़र भी बनी रहेगी प्रशांत, क्योंकि हमने देखा कि वहां के लिए कितनी जोर आजमाइश की गई, क्योंकि इस इलाके को साथ लेने की सभी ने कोशिश की, चाहे विपक्षी दल की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो यहाँ की सत्ता हासिल करने के लिए पूरी कोशिश वहां पर की गई। तो आज परिणाम का दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन है प्रशांत। जी बिल्कुल, आज परिणाम का दिन और काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बस्तर है और बस्तर में कभी भी कोई भी चीजें होती हैं। जिस तरीके से मतदान हुआ था तो सुरक्षा के बीच हुआ था, वही मतगणना भी आज सुरक्षा के बीच होगी और दोनों ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। और जिस तरीके से कवासी लखमा की अगर बात करें तो कवासी लखमा पिछले बार 2011 में भी हालांकि लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको दिनेश कश्यप के सामने हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस दौरान भारतीय जनता पार्टी
जो एक सहानुभूति का जो फैक्टर जो है वो जरूर काम किया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं समीकरण बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि कवासी लखमा जो है 6 बार के विधायक है और लगातार चुनाव जीतने का जो है उनका रिकॉर्ड है विधानसभा में। और इस बार भी जो है उनको इसी बात को लेकर जो है लोकसभा में उतारा गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष उनका टिकट है। तो वहीं महेश कश्यप जो है वो एक काम को लेकर बड़ा चेहरा है बस्तर में, उनको जो है मौका है। लेकिन सबसे अहम बात ये रहेगी कि दोनों ही पार्टियों में जो मतभेद चल रहा था, जो टिकट को लेकर जो नाराजगी चल रही थी, वो दूर नहीं हो पाई थी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो दीपक वैद और कवासी लखमा में जो बात जो नहीं हो रही थी और लगातार जो है उनका विवाद चल रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आ रही थी कि जो नुकसान है वो दीपक वैद कर सकते हैं। अगर नुकसान उन्होंने किया होगा तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केदार कश्यप ने कहीं भी जो सभा ली, कहीं पे भी जो प्रचार किया, तो उन्होंने महेश कश्यप जो प्रत्याशी है उनका नाम नहीं लिया, केवल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का नाम लिया। और तो इससे स्पष्ट होता है कि अंदरूनी इलाकों में जब वो प्रचार करने पहुंचे होंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान भी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया होगा। इस तरीके की बात जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे से भी आ रही थी। तो अगर ये नुकसान उन्होंने किया होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब परिणाम क्या होंगे, जनता किस ओर अपना मत दे चुकी है, ये कुछ ही देर में अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से जो मतगणना शुरू होगी उससे पहले जो डाक मत पत्र है 3299 उनकी गिनती शुरू होगी। उसके बाद 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। फिर कुछ ही वक्त में साफ होने जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास प्रशांत। फिलहाल रायपुर का